डिवीजन में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ से गंदम की तैयार फसल तबाह, खड़ी फसलों की डालियां खराब होने लगी। बारिशों का सिलसिला ना रुकने पर किसान परेशान। शोरकोट में 3500 एकड़ पे फसल को नुकसान पहुंचा। महकमे ज़राअत का फसल के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। एक तरफ बारिश का डर तो दूसरी तरफ लेबर की शॉर्टेज। रही सही कसर हुकूमती रवैये ने पूरी कर दी। बारिश से परेशान किसानों की परेशानी में मजीद इजाफा। 18,000 के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन के बायस लेबर ना मिलने पर किसान परेशान। सरकारी रेट भी कम होने पर किसान नाला। बोले लॉकडाउन की वजह से मजदूर नहीं मिल रहे, जबकि सरकारी रेट 1400 रुपए की बजाय 1600 रुपए फी मन होना चाहिए। गंदम की सोने की डालियां बारिश की वजह से बर्बाद होने लगी तो माहिरीन ज़राअत ने किसानों को नुकसान से बचने का फार्मूला दे दिया। माहिरीन का कहना है बारिश में फसल की कटाई ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि खड़ी फसल का नुकसान कम होगा। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत खालिद महमूद ने कहा गंदम काटने के बाद पोशों का रुख आसमान की तरफ रखा जाए और गठरियों का साइज कम हो, ढलवान की बजाय ऊंची जगह पे रखा जाए और रोजाना गठरियां ऊपर नीचे करें। कंबाइन हार्वेस्टिंग इस्तेमाल किया जाए तो उससे गंदम की फसल जाया होने से बचाई जा सकती है। फैसलाबाद के मरीजों के लिए बड़ी खबर। कोरोना वायरस के पेश नजर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने फार्मेसी और मेडिकल स्टोर्स मालिकान को अद्वियात में 10% रियायत देने की हिदायत करते हुए मुरासला जारी कर दिया। डिविजनल ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर का कहना है अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के 78 अफराद कोरोना फ्री करार। पारस कैंपस और जीसी कैंपस करंटीना से 78 अफराद के दोबारा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गए। तमाम अफराद को घरों में भेज दिया गया, जबकि ज़ायरीन के पहले ग्रुप की खिदमत पर मामूर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स को भी घर भेज दिया गया। एसी सदर उमर मकबूल और सीईओ कंपनी काशिफ अवान ने वर्कर्स को फूल पेश किए। चनियोट में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा। 2 शहरियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। जिला में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9 हो गई, जबकि झंग के 4 अफराद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। जिला फैसलाबाद में 36, ओवरटेक सिंह में 2 और झंग में 2 मरीज जेरे इलाज। ना हिफाजती इकदामात और ना ही वजीफे की अदायगी। झंग के डीएचक्यू अस्पताल की कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाली नर्सेस ने काम करने से इनकार कर दिया। तालिबात का कहना है कि 20,000 रुपए वजीफा ना मिलने से मुश्किलात का शिकार हैं और कोरोना इमरजेंसी में हिफाजती इकदामात भी नहीं। सीईओ डॉक्टर महबूब कुरैशी का कहना था महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को तालिबात की वजीफे की अदायगी के लिए दरख्वास्त कर दी। फैसलाबाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी का फ्लाइट्स ऑपरेशन 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला। बैरून मुल्क के लिए स्पेशल फ्लाइट अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर चलेगी। नोटिफिकेशन जारी। फ्लाइट ऑपरेशन कोरोना वायरस की वजह से मुअत्तल किया गया। फैसलाबाद में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी रैली। मजदूरों का झंग रूट ब्लॉक करके एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मजदूर सड़क पर लेट कर एहतजाज करते रहे। एसी सदर उमर मकबूल ने मुज़ाकरात के बाद सड़क खुलवा दी। लॉकडाउन के बायस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। अलमदीना कमर्शियल मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत कारोबार करने के लिए कुछ वक्त दे। चालान क्यों किया? फैसलाबाद रिक्शा ड्राइवर ने चालान होने पर बीच सड़क में अपने ही रिक्शे को आग लगा दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सरदार ने नोटिस लेते हुए ट्रैफिक वार्डन अब्दुल माजिद को मुअत्तल कर दिया। आरपीओ की हिदायत पे सीटीओ की जानिब से रिक्शा ड्राइवर की इमदाद। रिक्शा भी मुरम्मत करवा के दिया जाएगा।
लालिया में एहसास प्रोग्राम सेंटर पर रकम फुटबुल करने वाला रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसर नामी लड़के ने खवातीन के अंगूठे लगवा कर रकम अपने पास रख ली थी। पुलिस ने कैसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आईजी पंजाब का सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी को खराज तहसीन। माह जनवरी और फरवरी में जराइम पेशा अफराद से सबसे ज्यादा फैसलाबाद पुलिस का टकराव हुआ। पुलिस महफूज फैसलाबाद को यकीनी बनाने का बाइस बन रही है। आईजी का सीपीओ सुहेल चौधरी को मुरासला। लॉकडाउन के दौरान बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अर्जेंट केसेस लगाने की मंजूरी दे दी। दरखास्त जमानतों में वकला या फिरकैन की अदालत में मौजूदगी जरूरी नहीं। वकला पेश होने के बजाय केस पर मौक़िफ़ बजरिए डाक पेश कर सकेंगे। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर तालीमी इदारे बंद। रवां साल बच्चों में मुख्तलिफ किताबें तकसीम नहीं हो सकी। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नाफिज। पंजाब करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूल्स की तमाम किताबें अपनी वेबसाइट पर मुहैया कर दी। फैसलाबाद में साफ किफालत प्रोग्राम जारी। 60,000 घरानों में 71 करोड़ 22 लाख 85,000 रुपए तकसीम। पहले मरहले में 59,000 खानदान मुस्तफिद होंगे। इसी उम्र मकबूल और डीपी कमिश्नर मोहम्मद अली ने साफ किफालत सेंटर का दौरा किया। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली और आरपीओ रिफत मुख्तार का टोबा टैक्सिंग का दौरा। एहसास प्रोग्राम और गंदम खरीदारी सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर आमना मुनीर और डीपीओ वक्कार कुरैशी भी हमरा थे। चंग में कोरोना के केस मुस्बत आने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर जिला भर में मुकदमात दर्ज। 24 घंटों के दौरान 20 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पे रमजान पैकेज बराए नाम। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और दालें नायाब। शहरी मायूस होकर वापस लौटने लगे। हुकूमत से अशिया खुरानोश की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। लॉकडाउन के बायस दुकान मालिक का अच्छा इक़दाम। समुद्री में मालिक ने अपनी 16 दुकानों का लाखों रुपए का किराया माफ कर दिया। माह अप्रैल और मई का तकरीबन 4.5 लाख रुपए का किराया माफ किया गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम। चौधरी यासीन कहते हैं कि अब तक 33,000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में गंदम की कटाई का अमल शुरू। थ्रेशर मुरम्मत का काम भी अरूज पे। गंदम की कटाई का अमल मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 25 रोज तक जारी रहेगा। सांदलियावाला के मुतादिद इलाकों में गंदम की कटाई शुरू। गंदम की कटाई बारे महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही देने का सिलसिला जारी। लेबर को 5 से 6 फुट फासला रखने की हिदायत। बच्चों और बुजुर्ग अफराद को भी कटाई से दूर रखने की हिदायत की गई। बचियाना के इलाके चक 237 में गंदम की कटाई का अमल शुरू। खरीदारी मराकज में बारदाने की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल। किसान कहते हैं कटाई के दौरान कोरोना से हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। चनियोट में बारदाने के इजरा के लिए दरखास्तों की वसूली में सिर्फ 2 रोज बाकी। 20 अप्रैल से बारदाने का इजरा होगा। जिला में कायम 5 मराकज खरीदारी पर बारदाने के लिए 700 से ज्यादा किसानों ने दरखास्तें जमा करा दी। झंग के गंदम खरीदारी सेंटर्स पे आईटी असातिज़ा समेत क्लैरिकल स्टाफ की अदम हाजिरी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सीईओ एजुकेशन को भिजवा दी। गंदम ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ चनियोट इंतजामिया मुतहर्रिक। गंदम लैया और लोथरा से गुजरांवाला स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 4 ट्रक पकड़ लिए गए। एफडीए इंतजामिया इन एक्शन। गफलत बरतने पर असिस्टेंट डायरेक्टर एफडीए तारिक जावेद फैसलाबाद मुअत्तल। तारिक जावेद फैसल ने ज़ायरीन के हवाले से दी गई जिम्मेदारियां अदा करने से इनकार किया। फैसलाबाद
रियाद के फारस क्वारंटीन सेंटर में ज़ायरीन की मेहमान नवाजी जारी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मजलिस डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के इश्तराक से ज़ायरीन के लिए नाश्ते का एहतमाम। डायरेक्टर पंजाब अल मजलिस डिजास्टर मैनेजमेंट सेल डॉक्टर इफ्तिखार नकवी ने एहतमाम किया। फैसलाबाद में साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान मुस्तहकीन के लिए मैदान में आ गए। अपने इलाके में मुस्तहक अफराद के लिए राशन का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन कहते हैं उनसे बेहतर मुस्तहक अफराद के मुतालिक कोई नहीं जानता। रकम देने से पहले मुशावरत की जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग की जानिब से जरासीम कुछ स्प्रे शहीद रोड, झंग बाजार, फब्बारा चौक और दीगर मुकामात पे स्प्रे किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर वट्टू कहते हैं गलियों मोहल्लों में स्प्रे का सिलसिला जारी रहेगा। और एमएनए खालिद वड़ाइच, एमपीए बिलाल अख्तर वड़ाइच की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहूमा की नमाज जनाजा अदा। एमएनए रियासत-ए-आना, साबिक वजीर असदुर रहमान, रिटायर कर्नल अयूब घादी, एमपीए कदीर अवान, साबिक एमएनए हाजी अकरम अंसारी, हाजी खालिद सईद की शिरकत।